न भगवान की कभी मृत्यु होती। भगवान अवतार लेते, भगवान की माया को कोई समझ नहीं पाता। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब देवता आश्चर्य में चकित में पड़ गए कि आखिर भगवान गए किधर। देवताओं को भगवान नहीं दिखे, भगवान कहाँ पर प्रविष्ट हो गए। बोले स्वकीयम यद भवेत्तेनः तच्च भागवते नमः। भगवान अपने तेज को लेकर के इसी भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की। अब भगवान के अंतर ध्यान होते हुए कलयुग आरंभ हो गया। कलयुग की आयु सबसे कम 4,32,000। अभी 5,130 वर्ष 123 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अभी तो प्रथम चरण लगा हुआ। जब प्रथम चरण में समस्या है, फिर चौथे चरण में तो बताते हुए कि 10 वर्ष की आयु होगी मनुष्य की, छोटे छोटे। और कहने लगे गुरुदेव बड़ा आश्चर्य लग रहा है कलयुग का नाम सुन करके। ये बताइए कि कलयुग में दुर्गुरु ही दुर्गुरु दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई सदगुरु भी है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, वैसे तो कलयुग सबसे अच्छा योग है, बहुत सरल है। जितने कमजोर लोग होते हैं ना, उतने कमजोर साधन भी बना दिया गया है। कैसे प्रतीवर्तते धर्मास्तुपात जयधतः सत्यं दया तपोदानम धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन कौन? सत्य, दया, तपदान। परंतु कलयुग में धर्म के 4 चरण अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। और अधर्म के 4 चरण कौन कौन है? बोले असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह। ये चारों अत्यंत बलशाली हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कलयुग के अधिकतर लोग कठोर हृदय और दुराचारी होते हैं। कलयुग में शूद्रों की प्रधानता होती है, धर्म का चतुर्थांश शेष रहता है। कलयुग के छलिया जो राजा है ना, वो भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। जो अभी से सब सारे दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, जो लिखा है वो सब देखने में आ रहा है। दुष्ट गायों की हत्या करेंगे, ब्राह्मण देव संध्या से विहीन हो जाएंगे, अपने कुटुंब का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी। दाचम कुटुंब भरणम यशो अर्थे भर सेवनम। कलयुग के पुरुष स्त्री के बस में रहेंगे, कितना पैसा कमाएगा लेकिन शासन गृहिणी का चलेगा। स्त्रीणाम कलोदराम। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव को बहुत डर लग रहा है कलयुग से, भयंकर खतरनाक गुण है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि वो बच जाए। कलयुग में सुखदेव भगवान कहते राजन एक बहुत अच्छा गुण होता है, और इसी गुण को लेकर के चलना। सभी को हाथ उठाओ, नहीं लेने का मन है, एक गुण सबको उठाओ। इसी गुण को लेकर के चलना है ताकि कल्याण हो जाए, और इसमें पैसा नहीं लगना है। इस गुण में देखो कौन सा गुण है, आपको ध्यान से श्रवण करिए। कबीर दोष निधेरा जन्नस्ति हेतु महान गुण कीर्तना देव कृष्ण मुक्त संग परम हृदय। कल से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम का उच्चारण करो, उसके घर में कलयुग प्रविष्ट नहीं होगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाय गाय नर कहानी गाहा। गाय गाय नर कहानी गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। यहाँ पर सुखदेव भगवान कहते हैं कोटिदानं ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायत कल्पवातः यज्ञायुतं वेद सुवर्णदानं गोविंद नाम तदतुल्यम्। हे परीक्षित, ग्रहण के समय काशी में करोड़ों गायों का दान करो, प्रयाग में 10,000 वर्ष तक कल्पवास करो। यज्ञ विष्णु, ऐसे 10,000 यज्ञ करने से कसा सुमेर पर्वत के तुल्य यदि दान भी कर लिया जाए, सारे धार्मिक कार्य कर लिया जाए, परंतु भगवान के नाम की बराबरी नहीं हो सकती। गोविंद नाम कदापि तुल्यम्। भगवान के नाम की महिमा बड़ी अपार है। बस कलयुग में सबसे सरल साधन है कि 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में भगवान छूट
दे दिए, 23.5 घंटे अपने लिए मस्त रहो, परंतु आधे घंटे मेरे लिए। देखो फिर भगवान की कितनी बड़ी कृपा बरसती है। अब यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। हजारों संतों के सामने राजा परीक्षित विराजमान हैं और उनके सामने श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव भगवान यहाँ पर कहते परीक्षित, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है ना, तुमने संत के गले में एक मरा सर्प डाल दिया, तक्षक तुम्हें 7वें दिन बसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित, तुम भेद बुद्धि से रहित होकर के पैर में काटते हुए तक्षक को नहीं देख पाओगे। यहाँ पर सुखदेव भगवान परीक्षित को सावधान करते हैं, निर्भय हो जाओ। दसंतम तक्षकम पादे लेडिहानम विषाममय। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक अनंत खंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब तक तुमने हजारों प्रश्नों की झड़ी लगा दी, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों का भी जवाब दे दिया। अब क्या इच्छा है सुनने की, बताओ। सूत जी यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों परीक्षित व्यासात्मदेन कलात्मदशातमेन। स्वर्गादि ऋषियों, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण। कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, इस संपूर्ण जगत का आत्म रूप में देखने वाले व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज के उस राजा परीक्षित ने संपूर्ण संदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया है। परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में सिर को झुकाया और हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगे। परीक्षितोवाच पुराण संहिता नेता वश्रोत भवतो वयम। परीक्षित जी का प्रभु, मैं आज धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, जो कि आपने परमात्मा की मंगल गई आपके मुखारबिंद से कथामृत का पान किया है। मेरा जीवन ही धन हो गया और मुझे तक्षक आदि मृत्यु का कोई भय नहीं, मैं निर्भय हो गया। कैसे? भगवत साता दुभ्यो मृत्युभ्यो रविवेकम। प्रभु आप मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं अपनी वाणी को बंद कर लूं, कामनाओं के साथ साथ अपने चित्त को समेट करके भगवान के चरणों में लीन करके अपने प्राणों का त्यागन कर दूं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई, जो कि परम कल्याण कारक भगवान का परम पद दिखवा दिया। सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, भगवान बादरायणी जराम विच्छु साकं नरदेवेन पूजितः। सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा कह करके बड़ा ही सुंदर वहां पर पूजन हुआ और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम ज्ञानोपदेश दे करके जनाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। समस्त त्यागी महात्माओं भिक्षुकों के साथ सुखदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए व्यासनंदन श्री सुखदेव भगवान की ऐसा जय घोष का उच्चारण करिए कि जीवन पर्यंत तक आपके इस भटगावा ग्राम में गुंजारता रहे। कंजूसी मत करो, अंतिम दिवस की कथा है। बोलिए व्यासनंदन श्री सुखदेव भगवान की जय। अब परीक्षित समाधि में बैठ गए। पुत्रों ने परीक्षित की सुरक्षा की व्यवस्था करी है। सूत जी कहते हैं स्वर्गादि ऋषियों, तक्षक नाम का सर्प आया, मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण को देखा, परंतु ब्राह्मण सर्व विष विद्या निवारण, सर्व विष विद्या के निवारणार्थ थे, इसके बहुत बड़े जानकार थे। तक्षक ने बहुत सारा धन दिया और ब्राह्मण को वापस कराया। सुखताल से 5 किलोमीटर, आपके यूपी में है ना सुखताल, वहां से 5 किलोमीटर दूर जहां से तक्षक ने ब्राह्मण को वापस किया था। और वहां पर आज भी एक मोरना नाम का गांव है।
शिक्षक अपने इच्छानुसार ब्राह्मण का रूप धारण किया, परीक्षित के पास जाकर के बस लिया। पंचभौतिक शरीर वहीं पर जल करके सबके देखते देखते भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, पृथ्वी आकाश दिशा चारों तरफ हाहाकार, देव असुर मनुष्य सभी आश्चर्य में डूब गए। परम गति को देख करके देवता पुष्पों की दृष्टि करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। आसारे संसारे विषसंग कुलधिया खरातम छेवातम पिबत सुखदाता तुलसीम। ये संसार आसार है, इसमें कोई सार ही नहीं। सार तो केवल श्री गुरु भागवत है, जो कि परीक्षित इसके साक्षात प्रमाण है। परीक्षित साक्षी स्वनिगत मुक्त कथन, जिनको श्री गुरु भागवतामृत पान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से क्षमा चाहते हैं। बस यहीं पर वाणी को विराम और एक विदाई गीत के साथ साथ रवि नंदन जी गाएंगे, फिर हमारे बबलू भैया थोड़ा मंच का संचालन करते हुए। दुनिया से डाल से ले गई पवन उड़ाए, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मेरे से श्याम मुझसे जुदा तो न होगे, मेरे प्यार का दामन छुड़ा तो न लोगे, मेरे प्रेम का दामन छुड़ा तो न दोगे। जुदा तो न होगे, मेरे प्यार का दामन छुड़ा तो न लोगे, मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। करके हमको दगा तुम न देना, हमको हमेशा याद करते रहना। करके हमको दगा तुम न देना, हमको हमेशा याद करते रहना, हमको हमेशा याद करते रहना।
मंच का संचालन करते हुए आप लोगों के सामने थोड़ा अपने क्या भंडारे की है, क्या हवन की है, सब बताएंगे। कथा स्थल पर पहुंचे। मैं अग्रणी परिवार की तरफ से प्रधान आदरणीय चाचा श्री राजकिशोर सिंह गब्बन सिंह आपसे निवेदन है, जहाँ कहीं भी हो महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। लालजी उपाध्याय जी हमारे काका, आप जहाँ कहीं भी हो आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। मिश्रा जी, भवानी प्रसाद मिश्रा, अगर आपकी उपस्थिति अभी तक हो तो आपसे निवेदन है कि महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। पूरा खानदान बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी गौरी हमारे चाचा जी का अंगवस्त्र यहाँ पर बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको मंच पर बुलाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आरती होने के बाद जो भी चाहे महाराज जी से बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा कार्य नहीं है, आप लोगों ने तन मन धन का सहयोग देकर आज ये हमारी ओर जा रही है। और ये सब बात का काम है भैया, पहले आरती करा लीजिए, फोटो बाद में खिंचवा लोक संग भय संगी अग्नि प्रजा बहुला में करो तुम नम पयोरे तो अस्मास भक्ता मन में बसा